नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। जैसा कि आप इंतजार करते हो कि गुरुजी आएंगे, कुछ अपने वक्तव्य देंगे, कुछ अपने विचार रखेंगे। लो, फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ और फिर आपको विचार बताता हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ, आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य, स्नेह कैसे बढ़े, कैसे निरंतरता आए, कैसे आप उस आनंद को भोगो। क्योंकि अभी जीवन में जो संघर्ष चल रहा है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी उसका फल नहीं मिल रहा। कैसे मिले वो फल? आपको वो चीजें बताऊंगा जीवन में जो आपके आनंद ही आनंद भर दें। आप मेरे विचारों को बहुत आनंद से सुनते तो हो, मगर बीच में ही छोड़ के चले जाते हो। आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पूरा सुनो। एक बार आप सुनो तो सही, पूरे क्या कहना चाहते हैं गुरुजी, क्या बताना चाहते हैं। ये आप ही का प्रोग्राम है, आप ही के लिए। आप इसका आनंद ना लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका भरपूर आनंद लिया करो। मैं छोटे छोटे ऐसे उपाय बताता हूं आपको जो जीवन से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में आनंद, खुशियां, प्रसन्नता इतना भर देंगे, माधुर्य भर देंगे। आप सुनो तो सही, पहले आप पूरा इसको आनंद के साथ देखा करो। तो पहले छोटी छोटी चीजें बताता हूं कि जो आपके घर में सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र जगह होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईशान कोण। ईशान कोण को आपको बिल्कुल हल्का और साफ रखना है। और अपने घर में जो भी मंदिर है, जो भी आप पूजा करते हो, वो ईशान कोण में करो। आप कंपास से देख सकते हो, आजकल तो ये युग चल रहा है, आप इसमें चेक कर सकते हो। हर मोबाइल में ज्यादातर आपको पता चल जाता है। कंपास से आप पता कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट जो आपको बिल्कुल खाली रखना है, वहां पर मंदिर का स्थान रखना है। वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र जगह है आपके घर की। आप उसको जितना हल्का रखेंगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। और धीरे धीरे करके आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ जीवन में जो आनंद और खुशियां लाए। जब भी आप, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, घर में कभी भी आप आओ शाम के टाइम में तो खाली हाथ मत आओ, कुछ ना कुछ लेकर आओ, कुछ ना कुछ फल लेकर आओ, टॉफी लेकर आओ, जो बच्चों को आनंद दे, आपके जीवन में भी आनंद आए। और थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताता हूँ बहुत उपयोगी हैं, जो आपके जीवन में बहुत कारगर हैं। जैसे आपके घर में माता पिता हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ भी आप ला सकते हो जो उनको प्रिय है। देखो, माता पिता को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा हर माता पिता को एक बहुत प्रिय लगती है, वो है सिर्फ और सिर्फ, आप उनको कुछ नहीं दे सकते। क्या दोगे? जिस माँ ने आपको जन्म दिया उस माँ को क्या दे सकते हैं? हमारा शरीर क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। केवल और केवल देने के लिए यदि है किसी मनुष्य के पास माता पिता को, सिर्फ और सिर्फ है मधुर वचन। आप मीठा बोलिए उनसे, आप कभी कड़वा मत बोलिए। आपने उनको जन्म दिया है, कितने नाजों से आपको पाला है, कितनी आपकी देखभाल करके आपको रखा है, हर बलाओं से आपको बचाया है। आप उनका कभी भी तिरस्कार मत करो। अपनी वाणी से उनको हमेशा मीठा बोलो, माता पिता से हमेशा मधुर वाणी में बात करो। ये आपके आदर्श हैं, आपके गुरु हैं। आप इनका सम्मान जितना करोगे उतना ही सम्मान आपको मिलेगा पूरे संसार में, क्योंकि वो आपके लिए शुभ सोचते हैं, आपके लिए कामनाएं करते हैं। बड़े नाजों से कितने कितने प्रयत्न करके आपको यहाँ तक पाला है, उन्होंने पोसा है। आप उनका कभी भी अनादर मत करो। आपको जीवन में और छोटे उपाय बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सारी खुशियां बढ़ा देंगे, बहुत सारा आनंद दे देंगे जीवन में। उनके लिए छोटी छोटी चीजें करोगे। जैसे जीवन में मैंने बताया आपको कि नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल साफ रखो। वहां पर रखो क्या? जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया था कि मंदिर का निर्माण करो। आप अपने घर का मंदिर रख सकते हो वहां पर। और जो मंदिर में सबसे ज्यादा मैंने बताया कि आप उनको विराजमान करा सकते हो, उनको गुरु बना सकते हो, हनुमान जी को, उन्हें वहां विराजमान कर सकते हो। और उनको जो सबसे ज्यादा प्रिय है, जो मैंने आपको बताया कि हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान राम का नाम लेने से। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाए, माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाए। राम राम राम। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम, क्योंकि आपके अंदर ही ईश्वर विराजमान है। आपके अंदर सारी शक्तियां मौजूद हैं, केवल सुप्त हो गई हैं, उनको केवल जागृत करना है। आप अद्वितीय हो, भगवान ने आपको अद्वितीय बना के भेजा है। इस संसार की सारी सुंदरता को, खूबसूरती को भोगने के लिए भेजा है। आप उसका आनंद नहीं लेते हो, आप उसका आनंद लो। आपको आ गए हैं गुरु बताने के लिए। आप जीवन में किसी न किसी को, आपके पूर्व में भी कोई यदि परंपरागत गुरु चले आ रहे हैं तो उनसे आप प्रश्न करो। आप इसमें कमेंट में भी लिख सकते हो जो भी आपके प्रश्न है। ये आप ही का प्रोग्राम है, आप ही के लिए, और आप इसका आनंद न लो ऐसा तो असंभव है। ये आप ही के लिए है। मैं तो चाहता हूँ आपके जीवन में खुशियां, आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, माधुर्य, स्नेह अनंत तक भर जाए। जितनी खुशियां आपको जीवन में मिले वो सारी अभी प्राप्त हो जाए देखने के उपरांत, क्योंकि देख रहे हो आप, आनंद ले रहे हो, परमात्मा ने आपको दिया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ बहुत सुंदर सा एक छोटा सा उपाय। करना क्या है आपको आसपास जाना है, पंसारी की दुकान पे, जो मैं पहले ही पूर्व में उपाय बताता रहा हूँ। वहां पर जाकर आपको, जैसे मैंने बताया
बताया था कि सफ़ेद कौड़ी लेनी है, आपको पीली कौड़ी लेनी है, काली कौड़ी लेनी है, यदि वो भी नहीं मिलती, किसी कारणवश नहीं मिलती, तो आपको एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बताने जा रहा हूँ, जिससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 100% आपके सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा सारी समाप्त हो जाएगी। करना क्या है, बहुत छोटा सा उपाय है। दो तरीके की फिटकरी आती है, एक आती है लाल रंग की जो गुलाबी रंग को लिए हुए होती है, और एक आती है सफ़ेद रंग की फिटकरी। वो आपको लेके आनी है पंसारी की दुकान से, थोड़ी सी लेके आनी है, 100 ग्राम ले लेना, करीब 100 ग्राम लाल रंग की फिटकरी और 100 ग्राम सफ़ेद रंग की फिटकरी। आपको करना क्या है, वो फिटकरी लाकर आपका, जो मैंने पहले आपको बताया था कि घर में सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है वो आपके दरवाजे से करती है। वहीं पर आपके पितृ भी इंतजार करते हैं आपके लिए, जब समय आता है उनका, वैसे भी पितृ आशीर्वाद ही देते हैं आपको, मगर नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में वहीं से प्रवेश करती है। आप वहां पर जूट का एक पायदान रखो और उसके नीचे जो मैंने आपको बताया सफ़ेद रंग की और लाल रंग की फिटकरी, उसको थोड़ा सा पीस लेना। घर में मिक्सी भी तो होती है, अमूमन सबके घर में मिक्सी मिल जाती है, उसमें थोड़ा सा पीस के वहां पर उसको डाल देना, थोड़ा थोड़ा उसकी पुड़िया बना लेना, चूरा हो जाएगा उसका, उस चूरे को थोड़ा थोड़ा उसमें डाल देना, और वैसे ही जो उसके ऊपर से निकल के सब लोग आएंगे, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। वैसे भी सारी जितनी भी चप्पलें हैं दरवाजे के बाहर ही सब रुकवा देते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर सकती। ये छोटा छोटा सा आपको एक उपाय करना है। और दूसरे उपाय बताता हूँ। लक्ष्मी की बहुत आवश्यकता है, लक्ष्मी तो हर मनुष्य को चाहिए जीवन में, आनंद आता ही नहीं है लक्ष्मी के बिना। तो लक्ष्मी के लिए एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, मात्र आपको एक सुंदर सा उपाय करना है कि बाजार में आपको जाना है, वहां से आपको कोई भी जो आपको पसंद हो एक कलम खरीद के लानी है। 2 कलम लेकर आनी है। एक कलम तो आपको जो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, एक कलम वो लेकर आनी है जो हमेशा आपकी पॉकेट में लगी रहे। आप कोई सी भी कलम ले सकते हो, 2 कलम, एक कलम आपकी पॉकेट में और एक कलम का आपको इस्तेमाल करना है। 2 चीज़ें कभी नहीं बदलती, कोई नहीं। एक भाग्य का लिखा, जो आपका भाग्य में लिखा हुआ है वो आपको मिलके रहेगा, परमात्मा ने आपको दिया है जो आपके भाग्य में है, और दूसरा है हाथ का लिखा हुआ। इसीलिए जब कभी भी, ज्योतिष के अनुसार भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी हस्ताक्षर करो तो पहले सोच लो, पहले पढ़ लो, पहले समझ लो, हस्ताक्षर करने से पहले। ये एक ईश्वरीय विधान है जो मैं आपको बताता हूँ। छोटे छोटे उपाय, जीवन में आनंद आए आपके। ये जैसे मैंने आपको फिटकरी का उपाय बताया, इसको करिएगा जरूर, और अपने अपने अनुभव शेयर किया करो। ये आप ही का प्रोग्राम है, आप ही के लिए। आप आनंद ना लो, आपके जीवन में आनंद आए, खुशियाँ आए, प्रसन्नता आए, प्रफुल्लता आए, माधुर्य आए, इसके लिए तो गुरु है। गुरु का मतलब क्या है, गुरु का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है निरंतरता, निरंतरता का मतलब नित्य नया, जीवन में आनंद दे। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, जो मुझे स्मरण आ रहा है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिस जल में आप एक बार स्नान करते हो, उस जल में जन्म जन्मांतर तक कभी स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रकृति में हो रही हैं। जैसे अभी 144 वर्ष बाद ये कुंभ का महापर्व पड़ रहा है, फिर इस जन्म में तो आप और हम तो नहीं इसको आनंद ले पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां इसका आनंद लेंगी। मैंने उसके लिए भी आपको उपाय बताया था कि कुंभ में यदि नहीं जा पा रहे हो, किन्हीं कारणों से आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वहां से जो आपको लेकर आया हो, प्रसाद लाया हो, गंगा जल ला के दिया हो, 2 चीज़ें जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताई थी कि कभी बासी नहीं होती, एक गंगा जल है और एक तुलसी दल, कभी बासी नहीं होते। वहां से यदि कोई लेकर भी आया प्रसाद, तो उसको सर माथे पर, पास है प्रभु, सास है साक्षात और दासे दर्शन। परमात्मा के, प्रभु के साक्षात दर्शन उसी प्रसाद में आपको हो जाएंगे, उसका आप आनंद ले लो। यदि कोई आसपास गया हो आपके, तो उनसे ले सकते हो प्रसाद। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।